बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने माह रमज़ान के ताल्लुक से कुछ बातें अर्ज़ कर रहा हूँ। कुछ हजरात हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब, अगर किसी मुसलमान का माह रमज़ान में इंतकाल हो जाए तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए जन्नत की बशारत दी है या नहीं, क्या कहती है शरीयत। तो देखिए, मैं आप हजरात के सामने कुछ हदीसों के मफहूम पेश कर रहा हूँ, जिसमें आपके सामने वो हदीस भी पेश करूंगा जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी है या नहीं दी है, इसके बारे में भी आपको पता लगेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को मुखातिब करके फरमाया, या इब्न अल-खत्ताब, यानी कि ए खत्ताब के बेटे, जाओ लोगों में यह ऐलान कर दो कि जन्नत में सिर्फ ईमान वाले ही दाखिल होंगे। तो पता ये लगा कि जन्नत में जाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ईमान है। अगर बंदे के पास ईमान नहीं है तो फिर वो चाहे पूरे साल रोज़े रखते रहे, पूरे साल रोज़ा रखे, उसके लिए जन्नत का कोई रास्ता नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई नमाज़ें पढ़ता रहे लेकिन ईमान वाला ना हो, जैसे कि यहूदी भी है, अपने तरीके से वो नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, तो अल्लाह के अब उन पे कोई वादे नहीं है जन्नत के, क्योंकि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान नहीं लाए, कुरान पे ईमान नहीं लाए। तो इस बुनियाद पे वे जो है मुसलमान ही नहीं हुए। तो पता ये लगा कि ईमान वाला होना शर्त है जन्नत में जाने के लिए। जन्नत में जाने के लिए भी ईमान वाला होना शर्त है, जहन्नम से बचने के लिए भी ईमान वाला होना शर्त है, और पुल सिरात से गुजरने के लिए भी ईमान वाला होना शर्त है, और मैदान हशर की सख्ती से बचने के लिए, नाम अमाल दाहिने हाथ में मिलने के लिए, और इसी तरीके से कब्र के फितने से, कब्र के अजाब से बचने के लिए, दुनिया में जितने नेक आमाल किए उनकी कबूलियत के लिए, और गुनाहों से तौबा के लिए, इन सब चीज़ों के लिए एक चीज़ शर्त है, और वो है ईमान। ईमान होना शर्त है। अगर आपके पास ईमान है तो आपके नेक आमाल भी कबूल होंगे, और आप तौबा करेंगे, तौबा भी अल्लाह कबूल कर लेगा। लेकिन अगर आपके पास ईमान नहीं है तो आप चाहे जितना मर्जी कहते रहे कि मैं ये गुनाह नहीं करूंगा, मैं तौबा करता हूं, तो आपकी तौबा उस वक्त तक कबूल नहीं जब तक कि आप ईमान वाले नहीं हैं। बहरहाल, ये तो मैंने मुख्तसर करके बताया आपको। अब मैं रिवायत की तरफ आता हूँ जिसके बारे में तहकीक की जा रही है, पूछा जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, यानी कि मोमिन हो गया, मुसलमान हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह कह के, कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया, तो वो जन्नत में जरूर जाएगा, जन्नत में जरूर जाएगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जिसके दिल के अंदर जर्रा बराबर भी तकब्बुर होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में नहीं जाने देगा, और जिसके दिल में जर्रा बराबर भी ईमान होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नम से निकाल लेगा, यानी कि वो जन्नती है। तो यहां से भी पता लगा कि ईमान होना शर्त है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया एक मकाम पे कि तुम शिरक ना करना, चाहे तुम्हें जला दिया जाए, चाहे तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। तो इस रिवायत से भी ये बात पता लगती है कि शिरक और कुफ्र ना करे, शिरक और कुफ्र ना करे, ईमान पे कायम रहे, तो इंशाअल्लाह जन्नत आपकी पक्की है। दूसरी बात ये बताई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिसका आखिरी अमल ये हो कि सदका उसने किया है, वो भी जन्नती है। और तीसरा शख्स वो कि जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखा, अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखा, और वो रोज़े रख के ही इंतकाल कर जाए, तो वो भी जन्नती है। अब यहाँ पर एक मसला सुन लीजिए। मसला ये है कि अगर किसी की रोज़ा रख कर तबीयत खराब हो जाए, तबीयत खराब हो जाए और डॉक्टर कह दे कि भाई दवाई खानी पड़ेगी, तो अब आपके ऊपर रोज़ा तोड़ना वाजिब हो जाता है। अगर नहीं तोड़ेंगे तो अब आप जो है गुनाहगार होंगे। हाँ, आपने रोज़ा रखा हुआ था, डॉक्टर ने कहा रोज़ा तोड़ दो, दवाई खा लो, दवाई खाने के बाद भी अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो कहा है कि जो रोज़ा रखेगा रमज़ान का वो जन्नती है, तो फिर ये जन्नत का मुस्तहिक बन जाएगा। अब ये यहाँ पर ये नहीं मिलता कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा हो कि बगैर हिसाब किताब जन्नत में जाएगा, या इससे मैदान हशर में हिसाब व किताब नहीं होगा, या कब्र के फितने से बचा लिया जाएगा। ये जिक्र यहाँ पर नहीं आया, यहाँ पर इन सब चीज़ों का जिक्र नहीं आया। बल्कि अगर मुतअद्दिद रिवायात को देखें तो ये बात सामने आती है कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, अगरचे कुछ सज़ा भुगत कर ही सही, वो जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा।
یعنی کہ اس نے شرک نہ کیا ہو، کفر نہ کیا ہو، اور پھر اس نے چاہے جتنے برے اعمال کیے ہو، اللہ تبارک و تعالی یا تو اپنے رحم سے، کرم سے، اپنی محبت سے اس کو معاف کر کے جنت عطا فرما دے، یا کچھ سزا دے کر ہی اس کو جنت عطا فرما دے، یعنی کہ سزا کے بعد اس کو جنت عطا فرما دے۔ تو بہرحال مسلمان جو ہے انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا، شرط ہے ایمان ہونا، ایمان پہ خاتمہ ہونا، ایمان پہ خاتمہ شرط ہے، نیک اعمال بھی شرط ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اس بات کو بھی قسم اٹھائی ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ اللہ نے قسم اٹھائی کہ قسم ہے زمانے کی، سارے کے سارے انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جو نیک اعمال کرتے رہے، وتواصوا بالحق، جو حق کی دعوت دیتے رہے اور حق پہ جمے رہے، وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کرتے رہے، یہ سب کے سب جنت میں جانے والے ہیں۔ امید ہے کہ آپ مسئلہ بھی سمجھ گئے ہوگے اور یہ حدیث بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔